हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 को। और ये है आपका चैप्टर नंबर 2 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूंगी कि आप पुरानी बुक से कर रहे हो या नई बुक से कर रहे हो, आपके क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है। एक या दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, अदरवाइज मेथड सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, प्रेजेंटेशन सेम है। तो घबराते क्यों हो, करो सिर्फ प्रैक्टिस। तो आज के क्वेश्चन में पी क्यू आर तीन पार्टनर है और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 और कैपिटल है 1 अप्रैल 2017 को 50,000, 30,000 और 20,000। 31 मार्च 2018 को उन्हें पता चलता है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम के हिसाब से पार्टनर्स की कैपिटल पर लगाया जाना था, वो नहीं लगाया। जो सैलरी पी को हर महीने 500 रुपए और आर को 1000 रुपए दी जाती है, वो भी प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं की गई है। अब आपको क्या करना है, आपको एक ऐसी एडजस्टमेंट करनी है, ऐसी एडजस्टिंग एंट्री बनानी है ताकि आपके फाइनल अकाउंट्स पर कोई इफेक्ट ना आए, कोई ऑल्टर ना करना पड़े, और जो जितने पार्टनर को जिस तरह से आपको प्रॉफिट देना था वो उनके अकाउंट में सेटल भी हो जाए, एडजस्ट हो जाए। तो किस तरह से करोगे, देखो। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो किसका कितना बनता है। पी का बनेगा 50,000 पर 12% के हिसाब से 6,000, क्यू का बनेगा 3600 और आर का बनेगा 2400 रुपए। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 12,000 रुपए, जो कि आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं। ऐसे ही सैलरी जो पी की बनेगी 500 रुपए के हिसाब से पूरे साल की 6,000 और आर की बनेगी 12,000। तो टोटल ये खर्चा आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है 30,000 रुपए का। अब अगर आप रिकॉर्ड करोगे तो इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा, देखो। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि खर्चा है फर्म के लिए, इसको आप डेबिट करोगे और पार्टनर्स के अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। उनके अकाउंट में ये ऐड होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनकी कैपिटल में एडिशन है। तो आप तीनों पार्टनर के अकाउंट को उनके इंटरेस्ट के अमाउंट से क्रेडिट कर दो। ऐसे ही जो सैलरी दी जाती है वो फर्म के लिए खर्चा है, लेकिन जिस पार्टनर को वो दी जा रही है वो उसके लिए एडिशन है, उसकी कैपिटल में आप उसकी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करो। अब ये जो दोनों खर्चे हैं आप फाइनल अकाउंट्स में कहाँ ट्रांसफर करोगे, ये आप ट्रांसफर करते हो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जाता है वो बिजनेस के खर्चे की तरह से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखते हो। आप इसे एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो अलग बनता है पार्टनर्स के लिए, उसमें लिखते हो और वहां पर ये डेबिट कर रहे हो एक तरह से। एक ये आपका एक खर्चा है, लॉस है, जिसको आपने प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं किया, जो कि पहले करना चाहिए था। अब ये जो लॉस है इसको आप क्या करोगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कहीं और तो नहीं जाएगा, आपको पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जो कि पहले एडजस्ट होकर के प्रॉफिट मिलना था। अब यही आपको करना है कि हाँ ये खर्चा रह गया है तो ये खर्चा भी उनमें ही बांटना होगा। जिस तरह से नॉर्मली अगर आप कहीं जाते हो और आप कोई आपस में फ्रेंड्स मिलकर के पार्टी करते हो और आपस में कोई पार्टी करते हो और कोई खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करते हो, आपस में डिवाइड करते हो, और अचानक से आपको पता चलता है एक ये तो रह ही गया एक्सपेंस, हमने ये तो काउंट ही नहीं किया। तो आप उससे क्या करते हो, उसको दोबारा से सभी में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। वही चीज आपको यहाँ पर करनी है। ये जो खर्चा है, लॉस है, उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो 2:1:1 दी गई है उसी में ही आप डिवाइड करोगे। जो 30,000 का है, जो टोटल 18,000 प्लस 12,000, 30,000 का जो आपने खर्चा बुक नहीं किया था वही लॉस की तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो पी के पास आएगा 15,000 रुपए, क्यू के हिस्से आएगा 7500 और आर के हिस्से आएगा 7500। अब लॉस है, इसके लिए अब आप क्या करोगे, पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट करोगे और अप्रोप्रिएशन अकाउंट से ये बैलेंस खत्म हो गया तो आप इसको क्लोज कर दोगे क्रेडिट कर। अब आपको पता चल गया है किस अकाउंट में क्रेडिट होना था, किस अकाउंट में डेबिट होना था। आप अगर ये करते किसमें कितना इफेक्ट आता, आपको ये पता चल गया कि ये ट्रांजैक्शन का किस पार्टनर पर क्या इफेक्ट आना है। अब आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है और देखना है नेट इफेक्ट किस पर कितना क्या आ रहा है, किसको कितना मिलना था, किससे कितना लेना था। और अब ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद नेट अमाउंट क्या बनती है, देखो कैसे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पता है उनके पार्टनर्स के अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे, तो क्रेडिट करोगे तो ऐड करते हो आप 6,000, 3600, 2400 रुपए। ऐसी सैलरी जिस जिसको पार्टनर को मिलनी थी वो भी क्रेडिट होगी। अब टोटल क्रेडिट किस किस के अकाउंट में कितना होना था आपको ये पता चल गया, 12,000 पी के, क्यू के 3600
और आर के 14,400 रुपए ये उनको मिलने थे। लेकिन अब जो लॉस है वो भी तो उनको ही एडजस्ट करना होगा। लॉस आप डेबिट करते हो। अब ये जो 12,000 उसको देने थे, लेकिन अब लॉस है 15,000 रुपए, वो आपको इससे एडजस्ट करने हैं। तो 15,000 डेबिट यहाँ पर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 12,000 पी को लेने तो थे, लेकिन हमको उससे लेने हैं, उसने हमें देने हैं 15,000 रुपए। तो अब उसको नेट अगर आप करते हो तो क्या बनता है, हमको उससे 3,000 रुपए लेने हैं, हमारे लेने बनते हैं, फर्म के लेने बनते हैं। उसको जो लॉस होना था वो 15,000 रुपए का बियर करना था, जो कि उसने नहीं किया। तो अब आपको 3,000 रुपए उसके अकाउंट में डेबिट करने होंगे। इसी तरह से देखो, क्यों क्यों का 3600 रुपए क्रेडिट तो बन रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन जब ये सारा खर्चे का हिसाब किया गया तो 7500 रुपए लॉस उसके खाते में भी आ रहे हैं। तो अब उसको एडजस्ट किया जाता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो गया, बल्कि उसके अकाउंट में 3900 रुपए डेबिट करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ये खर्चा डल जाता तो उसको प्रॉफिट इतने रुपए का कम मिलता, इसलिए आप उसको वापस करोगे, इसलिए उसके अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे। अब जो आर है, आर को देखो, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी मिला करके 14,400 रुपए क्रेडिट हो रहा है, उसको इतने पैसे मिलने थे, और लॉस इस खर्चे से रिलेटेड इतना है, मतलब कि उसको 6,900 रुपीज और ज्यादा मिलने चाहिए, क्रेडिट होने चाहिए, जो कि उसको नहीं मिले। अगर ये सारी एडजस्टमेंट होती तो उसके हिस्से इतना प्रॉफिट और आता, जो कि उसको नहीं मिला। तो अब ये प्रॉफिट उसको ज्यादा मिलना था, इन दोनों को कम मिलना था, जो कि ज्यादा मिल गया था। अब ये इनके आपस में ही एडजस्टमेंट हो जाएगी। आप इन दोनों के अकाउंट से डेबिट कर दोगे जो एक्सेस उनके पास चला गया है एंट्री ना करने की वजह से, और आर को जो नहीं मिला है उसके अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे। तो ये क्या थी, आपस में एक सेटलमेंट थी, बाहर ही बाहर एडजस्टमेंट हो गई पार्टनर्स के अकाउंट में, बिना फाइनल अकाउंट्स में ऑल्टर किए, चेंज किए, ओपन किए। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से पार्टनर्स जब कोई ट्रांजैक्शन भूल जाते हैं जो उनसे रिलेटेड है प्रोविजन करने की, तो आप उसको कैसे एडजस्ट करोगे। कोई डाउट कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन है, आप उसमें पूछ सकते हो। समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। लेकिन हाँ, मैं आपसे जरूर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्योंकि मैं आपकी प्रैक्टिस जारी रखूंगी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश जारी रखूंगी ताकि आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू बनी रहे, आप कॉन्सेप्ट्स में कहीं पर भी रॉन्ग ना कर दो और आप फुल मार्क्स स्कोर करो। तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।